Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you electric flux through a surface enclosing a charge. मीन कि कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ हो, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है कि उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरफेस के कहीं मिड में ये हमारे पास सरफेस हैं, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हैं, स्फेरिकल सरफेस और ये क्यूबिकल सरफेस। तो ये वाली जो इनकी साइड हैं 6 साइड बनती हैं क्यूबिकल सरफेस में, 4 ये हैं, एक फर्स्ट फ्रंट पे और दूसरी बैक साइड पे। तो हमने क्या करना है, इस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने से पहले हम उस चीज़ का एरिया लेंगे, लेकिन एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फ्लैट सरफेस के लिए होती है। क्लोज सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते, कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो सारी हमारे पास क्लोज सरफेस हैं, ये क्यूबिकल है तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रेट है, ये वाला भी साइड स्ट्रेट है, और ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी ये दोनों साइड तो स्ट्रेट है लेकिन ये वाली कर्व है। इसी तरह ये सरफेस स्फेरिकल शेप है तो इसका सारा एरिया जो साइडों पे है वो क्या है, स्फेरिकल है, कर्व है। तो सपोज़ हमने इस स्फेरिकल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्फेरिकल सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। जितना पैचेस स्मॉल होता जाएगा उतना हमारे पास एरिया जो है वो स्ट्रेट आता जाएगा, फ्लैट आता जाएगा, सीधा एरिया आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फ्लैट करने के लिए, सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए इस स्फेयर को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं। कंसीडर ए क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q एट इट्स सेंटर। तो हम क्या करते हैं, इस स्फेयर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, और उस हर स्मॉल पैचेस का एरिया और इसके सेंटर में जो पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है उसका रेडियस जो है इस स्फेयर के अराउंड हर साइड पर सेम रेडियस है। तो हमने इस पर 2 स्मॉल एरिया ले लिए, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो एरिया का वेक्टर यूनिट वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है इसका यूनिट वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये सेम लाइन में है। इसी तरह हम इस होल स्फेयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड द होल सरफेस इनटू स्मॉल पैचेस। तो इस एक जो हम इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं उसका फार्मूला हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं, इस स्मॉल पैचेस को अब हर पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास किसके, E1 इस पैचेस के लिए, और ये जो एरिया del1 A1 है इस पैचेस के लिए, हम इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला आएगा। तो इसी तरह सेम इस पैचेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आएगा। इस तरह हम इस पूरी सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। हम हर इक्वेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो KQ/R² है। क्योंकि रेडियस हर साइड पर सेम है, रेडियस सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होने की वजह से हमने इस पूरी इक्वेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमन निकालने के बाद ये हमारे पास E थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि KQ/R² के इक्वल है। और ये जो टोटल एरिया है, स्मॉल पैचेस हैं, ये है तो एक स्फेयर का एरिया,
सफ़ेयर का एरिया हमारे पास किसके इक्वल, टोटल एरिया ऑफ सफ़ेयर वो होता है 4πr²। तो इधर के की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/4πε0 Q/r²। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास 4π से कैंसिल हो गया और r² से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास जो इनक्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल आता है, Q/r²। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम मज़ीद एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ के कोई मैंने मिड में, ये जो हमारे पास चार्ज है, कोई ये सफ़ेयर है, उसके मिड में मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ये वाले पॉजिटिव चार्ज मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के। तो सपोज़ मैं सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ वो मेरे पास है Q 17.7 पिको कूलम, और सेकंड कितना है, ये जो दूसरा चार्ज है उसमें मैंने कितना रखा हुआ है, ये इस चार्ज की स्ट्रेंथ, ये मैग्नीट्यूड कितना है 35.4 पिको कूलम, और ये जो थर्ड वन है ये हमारे पास 70.8 पिको कूलम। तो मैं इसी फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 70। ये सबसे पहले मैंने ये वाला चार्ज लिया, इसकी वैल्यू इसमें रखी, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो कितना आया 2 Nm² पर कूलम, और ये सेकंड वन पुट करने से मेरे पास जो आया 4 Nm² पर कूलम, और ये लास्ट वन जो है 70 वाला, इसका मेरे पास आया Nm² पर कूलम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये जो फर्स्ट वाला मेरे पास चार्ज था वो 2 Nm² पर कूलम है, तो उसका मतलब ये है कि इस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं वो कितनी हैं, 2 है। और ये सेकंड वन में से ये जो हमारे पास 4 आंसर आया, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जा रही हैं वो उनकी तादाद कितनी है, वो 4 है हमारे पास। और ये जो लास्ट वन है जिसमें 8 Nm² पर कूलम आया, उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आउट जा रही हैं वो कितनी है, 8 है। ये तो थी जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं था, ये जब नहीं था, ये वो वाले चार्ज थे उस वक्त हमने लिए जब इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हमने नहीं रखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इनके दरमियान कोई मीडियम रख देता हूँ, मीन के 2 चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव, उनके दरमियान पहले मीडियम जो था वो एयर थी, अब मैंने उनमें कोई ना कोई मीडियम रख दिया। तो जब मैंने मीडियम रखता हूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है उसके नीचे क्या आ जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये मीडियम के लिए होती है जब मैं कोई मीडियम रखता हूँ। सपोज मेरे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है किसी मीडियम की वो कितनी है, 2 है। तो वो मैं सेकंड चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 थी और जिसका चार्ज 35.4 पिको कूलम था, मैंने उसमें क्या कर दिया, ये मीडियम रख दिया रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब मैंने ये पुट किया तो मेरे पास अब जो आई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कितनी आई हैं, 2 आई हैं, 2। पहले जो आ रही थी वो कितनी थी, 4 थी, अब कितनी आई, 2 आई। मीन कि जब मैं कोई मीडियम रखता हूँ इनके चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये वाला इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और दूसरे नंबर पर ये डिपेंड चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके दरमियान पड़े हुए चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ये कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज था, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही थी वो कम थी। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज था, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही थी वो क्या ज़्यादा थी और इसमें और ज़्यादा। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड किन चीज़ों पर करता है, ये उस सेंटर में पड़े हुए चार्ज पे डिपेंड करता है और उनके दरमियान मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। मीन कि मैं ये 35.5 या 4 पिको कूलम वाला चार्ज मैंने रखा हुआ है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 4। उसका मतलब ये है कि कोई भी शेप ले ले
उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। ये उस शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये ओनली डिपेंड करता है उस चार्ज पर, ये जो सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है, और मीडियम कौन सा इन चार्जेस के दरमियान मीडियम है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।